हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश थर्ड मंथली एग्ज़ाम त्रैमासिक परीक्षा पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए और साथ ही इस पेपर को हम पूरी तरह से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो 100 नंबर का यहाँ पे पेपर है, 3 घंटे का पेपर यहाँ पे पूछा गया है। सेक्शन ए में आएंगे तो रीडिंग के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, 20 नंबर का एक पैसेज दे दिया है और इसी पैसेज में से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमारा पूछा गया है। इस पैसेज के हिंदी के सॉल्यूशन के साथ इस पैसेज को हम अच्छे से समझेंगे और इसका यहाँ पे हम आंसर देंगे। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। व्हेन जब आई पास्ड मैं गुजरा, द टाउन हॉल जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड वहाँ पर एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज, ठीक है, पिछले 2 सालों से हमारी सभी प्रकार की बुरी खबरें, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम आ रही थी फ्रॉम देयर, वहीं से, यानी पिछले 2 सालों से हमारी सभी प्रकार की बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल खोया हुआ दाव, द ड्राफ्ट और ड्राफ्ट, द अदर्स और कई सारी चीज़ें, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के खोए हुए दाव और ड्राफ्ट और कई सारी चीज़ें, ठीक है। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ और मैंने अपने मन ही मन सोचा, यानी मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ कि अब क्या मामला हो सकता है, यानी बिना रुके मैंने मन ही मन सोचा, मैं चलता रहा कि क्या बात हो सकती है। इसके बाद बी वाले पैसेज को भी पढ़ना है, इसके बाद इसका आंसर देना है। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं तेज़ी से भागा, एज फास्ट जितना तेज़, आई कुड गो मैं भाग सकता हूँ, तब मैं तेज़ी से भागा जितना तेज़ मैं भाग सकता हूँ। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, ठीक है, द ब्लैक स्मिथ वाचर लोहार पर नज़र रखने वाला, हो जो वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस अपने प्रिक्षुषु के साथ रीडिंग पढ़ रहा था, द बुलेटिन पढ़ रहा था। लोहार पर नज़र रखने वाला अपने प्रिक्षुषु के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, ठीक है। कॉल्ड पुकारा, आफ्टर मी पीछे से कोई मुझे पुकारा, ठीक है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है या पीछे से कोई मुझे पुकारता है। डोंट गो फास्ट बब इतनी तेज़ी से मत भागो बब, यू विल गेट तुम पहुंच जाओगे, टू योर स्कूल अपने स्कूल, इट प्लेंटी ऑफ टाइम अभी बहुत काफ़ी समय है, अभी मेरे पास काफ़ी समय है, तुम अपने स्कूल बहुत ही जल्दी पहुंच जाओगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछा गया, हु पास्ड फ्रॉम द टाउन हॉल, तो फ्रेंच इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, जिसमें फ्रेंच एक बॉय है, इसकी कहानी के बारे में यहाँ पे हमें वर्णन किया गया है। फ्रेंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी दिया है, वेयर द न्यूज़ हैड कम, खबरें कहाँ से आ रही थी, तो ऑल ओवर बैड न्यूज़, यानी सभी प्रकार की बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। क्वेश्चन नंबर सी दिया है, हु गो फास्ट ऑन द रोड पर तेज़ी से कौन दौड़ रहा था, फ्रेंच। हु टॉक विथ फ्रेंच से बातें कौन किया था, वाचर। क्वेश्चन नंबर डी दिया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट एन आर्टिकल इन 150 to 100 वर्ड्स, एक लेख लिखना है 150 से 200 वर्ड में। लेख किस पर लिखना है, सबसे पहले इसका हिंदी में यहाँ पे हम जान लेते हैं। हाउ वी कैन मेक, हम कैसे बना सकते हैं, इंडिया भारत को, अ केयर एक ध्यानपूर्वक, यानी एक देखभाल, फ्री मुक्त, एंड इंजॉयबल आनंददायक, प्लेस स्थान, फॉर वुमेन औरत के लिए, यानी महिलाओं के लिए। तो हम भारत को महिलाओं के लिए
एक देखभाल और मुक्त आनंददायक स्थान कैसे बना सकते हैं? वेन जब दे कैन गो वेयर एवर, जबकि वे कहीं पर भी जा सकें। दे लाइक टू गो, वे कहीं पर भी उन्हें जाना हो जा सके। विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, बिना किसी डर के। एंड बीइंग स्टार्ड, बिना किसी घुरे। मोलेस्टेड, बिना छेड़छाड़ के। और डिस्क्रिमिनेटेड, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, हम भारत को महिलाओं के लिए एक देखभाल मुक्त और आनंददायक स्थान कैसे बना सकते हैं, जबकि किसी डर के भी वो कहीं जा सके और ना ही किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेटी अगेंस्ट, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा सके। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से हमें यहाँ पे इस पर एक लेख लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक लेख लिखना है, जैसे व्हेन द आइटम्स अराइव, जब हम कोई सामान पाते हैं या प्राप्त होता है। यू फाउंड, हम पाते हैं। दैट सम ऑल देम, उन सभी में। व्हाट डिफेक्टिव, यानी कोई दिक्कतें आ जाती हैं। राइट अ लेटर, तो एक लेटर लिखना है मैनेजर को, आस्किंग हिम टू रिप्लेस, इसे बदलने के लिए। द डिफेक्टिव आइटम, यानी ख़राब हुई चीज़ों को बदलने के लिए 125 से 150 वर्ड में यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 10 नंबर के जो क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का पूछा गया है। डिफाइन अल्फ़ाबेट विद डियर टाइप्स, यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट को दर्शाना है, उसके डियर टाइप्स। सो अल्फ़ाबेट क्या होता है? अ सेट ऑफ ग्राफ्स और कैरेक्टर यूज्ड रिप्रेजेंट द फोनेमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। वर्णमाला या ग्राफ वर्डों का एक ऐसा समूह है जिसका उपयोग हम किसी भी भाषा की ध्वनि न्यात्मक संरचना को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम 5 नंबर में इसका आंसर राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो डिफाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच विद दियर नेम्स, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना है और उनके नाम भी लिखना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन। तीसरा होता है वर्ब। चौथा होता है एडजेक्टिव। पाँचवा होता है एडवर्ब। छठवां होता है प्रीपोजिशन। सातवां होता है कंजक्शन और आठवां होता है इंटरजेक्शन। तो इस तरह से इनके नाम भी हमको यहाँ पे लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो डिफाइन नाउन एंड दियर टाइप्स, यहाँ पे हमें नाउन के बारे में बताना है, उनके टाइप्स के बारे में लिखना है। तो नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन अ सेंटेंस। ऐसा शब्द जो वाक्य में किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम के बारे में बता सकें, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, इनके जो टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से हमें 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो डिफाइन प्रोनाउन विद डियर टाइप्स। प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे डिफाइन करना है और इनके टाइप्स के बारे में लिखना है। तो प्रोनाउन यहाँ पे क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस नाउन इन अ सेंटेंस। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। देयर आर 8 टाइप्स। प्रोनाउन जो रहता है 8 प्रकार का होता है। पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, चौथा होता है इंस्टेसिव, पांचवा होता है रिलेटिव, छठवां होता है इंट्रोगेटिव और सातवां होता है डेमोन्स्ट्रेटिव और आठवां होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इस तरह से 10 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फ्रेंच पिक्कीज इन सीमापुरी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोगों के जीवन का यहाँ पे हमें चित्रण करना है। तो इसको हम किस तरह से इसका आंसर देंगे? इन सीमापुरी वन कैन सी मोर देन 10,000 रेंट पिकर्स हु लिव्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ मड। सीमापुरी में 10,000 से अधिक कचरा बीनने वाले लोगों को देखा जा सकता है जो टेंट और तिरपाल की छतों के साथ, मिट्टी की छतों के साथ ढांचे में रहते हैं। तो इस तरह से सीमापुरी का जो जीवन का वर्णन है हमके करना है। इसके आगे भी और चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ इंसिडेंट ऑफ YMCA पुल। यमका पुल की घटना के जीवन का यहाँ पे हमें चित्रण करना है। 10 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो यहाँ पे डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स।
ठीक है, टाइगर किंग के छह चित्रण का वर्णन अपने शब्दों में यहाँ पे हमें करना है। 10 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए। सो इस तरह से त्रैमासिक परीक्षा में जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।